हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 5.1 को। दोस्तों, इस वीडियो में हम 6 से लेकर 14 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिया था इससे पहले। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले आप इससे पहली वीडियो देखिए जिसमें 1 से लेकर 5 तक के मैंने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, और साथ ही इस प्रश्नावली के बारे में और इस चैप्टर के बारे में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं जो खास चीज़ें हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, तब आपको ये समझ में आएगी ये वाले आगे के जो क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो नहीं मालूम है कहाँ पर है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए है क्वेश्चन नंबर 6। दी गई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण हैं। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक आकृति दी गई है हमें, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर है कोण 1 और ये है कोण 2। ये दोनों कोण संपूरक है। संपूरक मतलब दोनों का योग आएगा 180 डिग्री। और ये वैसे भी देखिए संपूरक ही होंगे, क्योंकि एक ये सीधी रेखा पर बने हुए हैं, और सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे और उनका योग जो होगा वो होगा 180 डिग्री, तो रहेंगे तो ये संपूरक ही। अब चाहे हम कोण 1 को बड़ा करें या छोटा करें, तो इसमें यही पूछा गया है कि क्या होगा अगर हम कोण 1 को छोटा कर दें। जैसे कोण 1 ये है, यहाँ पर कोण 1 बड़ा है अभी कोण 2 से। देखिए, आप देख सकते हैं कोण 2 छोटा है, कोण 1 बड़ा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप इस कोण को, जो कोण 1 है, इसको अगर आप छोटा करो, मतलब आप इसको यहाँ पे बना दो, इधर ले आओ आप इस लाइन को, ये लाइन आपने इधर ले आए, ठीक है। तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, तो देख सकते हैं आप कोण 2 यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोण 1 को छोटा करेंगे, कोण 1 को अगर हम छोटा करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं यहाँ से, तो कोण 2 बड़ा हो जाएगा। कोण 2 इतना बड़ा हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। अगर आप कोण 1 को और छोटा करोगे, आप यहाँ पे लेके आओगे, यहाँ से आप यहाँ तक ले आए, देखो कोण 1 तो छोटा हो गया, यहाँ तक हो गया सिर्फ, लेकिन कोण 2 यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा हो गया। तो सीधा सीधा इसका आंसर है, आप देख सकते हैं कि यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी, ताकि इन दोनों कोणों का योग 180 बना रहे, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण हैं, और अगर कोण 1 को हम छोटा करेंगे तो कोण 2 ऑटोमेटिकली उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना कोण 1 छोटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये दोनों संपूरक ही बने रहेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों का योग 180 ही रहेगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए कोण है। एक सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री आता है, ठीक है। इस रेखा पर आप इन कोणों को छोटा बड़ा करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समकोण हो। दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या कोई 2 हमने कोण ले लिए, वे कोण संपूरक हो सकते हैं, मतलब कि उनको जोड़ करके 180 आ सकता है। अगर वो न्यून कोण है तो बताना है, अधिक कोण है तो बताना है, और समकोण है तो बताना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं पहले का आंसर कि न्यून कोण। अगर हम 2 न्यून कोण लेके चले तो क्या वे दोनों संपूरक हो सकते हैं, मतलब कि क्या उनका योग 180 डिग्री आ सकता है। उत्तर है इसका नहीं, क्योंकि 2 न्यून कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से कम होता है। 2 न्यून कोण आप ले लीजिए, न्यून कोण मतलब 90 से छोटे, कोई भी 2 90 से छोटे आप कोण ले लीजिए, उनको आप जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री से कम ही आएगा, इसलिए वे दोनों कोण संपूरक नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट, अधिक कोण, मतलब कि क्या 2 ऐसे अधिक कोण हो सकते हैं जो आपस में संपूरक हो, मतलब कि 2 अधिक कोण होने चाहिए। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले जो कोण होते हैं। जो 90 और 180 डिग्री के बीच के कोण होते हैं वे अधिक कोण कहलाते हैं। तो क्या ऐसे 2 अधिक कोण संभव है लेना जो संपूरक हो, मतलब कि 2 अधिक कोण हो, उनको जोड़ करके 180 डिग्री आए, क्या ये संभव है। तो इसका आंसर देखिए नहीं। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि 2 अधिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से अधिक होता है। आप कोई भी 2 अधिक कोण लीजिए, 90 और 180 के बीच वाले कोई भी 2 कोण लीजिए, उनको आप जोड़िए तो वो हमेशा 180 डिग्री से अधिक ही आएगा।
जबकि संपूरक होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि दो अधिक कोण जो है संपूरक नहीं हो सकते आपस में। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, समकोण, यानी कि इस बार दो समकोण, क्या दो समकोण आपस में संपूरक हो सकते हैं? समकोण का मतलब होता है 90-90 डिग्री वाले जो कोण होते हैं वो सब संपूरक कहलाते हैं। 90 डिग्री वाला कोण संपूरक होता है। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि दो समकोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि 90 और 90 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और दो जब कोणों को जोड़ा जाता है और उनका योग अगर 180 डिग्री आ जाए तो हम कहेंगे कि वो आपस में क्या है, संपूरक है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा हाँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए 8वां क्वेश्चन, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक कोण दिया है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है, उसका हमें पूरक कोण ज्ञात करना है। ठीक है, बताना है कि पूरक कोण जो है वो 45 डिग्री के बराबर है या 45 से बड़ा है या 45 डिग्री से छोटा है। हमें मालूम है कि पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण होते हैं वो। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री से बड़ा है तो हमें दूसरा पूरक कोण देखना है कि वो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें इसमें मानना पड़ेगा सबसे पहले तो उत्तर देखिए इसका, माना पूरक कोण x और y है, क्योंकि देखो पूरक कोण दो कोण होते हैं, x और y हमने उनको मान लिया कि x और y दो पूरक कोण है। अब ये पूरक कोण है तो इन दोनों का योग कितना आएगा 90 डिग्री, तो हमने लिख दिया x + y बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ दी हुई है, हमें कहा है कि जो एक कोण है वो बड़ा है 45 डिग्री से। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर दैन 45 डिग्री, यानी कि x बड़ा है 45 डिग्री से, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला वो कोण है, x वो कोण है जो 45 डिग्री से बड़ा है, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। ये देखिए एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, तो ये हमने मान लिया कि वो x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें ही जो दिया हुआ था ये, इसमें हम दोनों ओर क्या करेंगे, y जोड़ देंगे। देखिए दोनों ओर y जोड़ने पर दोनों साइड हम y जोड़ देंगे। देखिए इस x में y जोड़ेंगे तो हो गया x + y, और ये ग्रेटर देन का निशान देखिए ऐसे ही रहा। ठीक है, इधर 45 था, 45 में भी हमने y जोड़ दिया तो 45 डिग्री + y ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसके आगे, x + y की वैल्यू आप देख सकते हैं 90 डिग्री थी यहाँ पर, तो इसकी जगह 90 डिग्री हमने रख दिया। ग्रेटर देन का निशान ऐसे ही रहा, 45 डिग्री + y ऐसे ही रहा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद इस चीज़ को पलट लेना है, 45 डिग्री + y इधर ले आएंगे। ठीक है, और 90 की तरफ देखिए मुंह खुला हुआ है, तो उसी हिसाब से हम निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने निशान उसी हिसाब से लगाना है जैसे ऊपर लगा हुआ था, 90 की तरफ मुंह खुला हुआ था, तो 90 की तरफ ही हमने यहाँ पर मुंह खोल दिया है। ठीक है, यानी कि हमने इसको लिख दिया कि 90 जो है ग्रेटर देन है y + 45 डिग्री से। ऐसे यहाँ पर देखिए 90 ग्रेटर देन है 45 + y डिग्री से। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए y ऐसे लिखा रहने देंगे, लेस देन ऐसे लिखा रहने देंगे, y लेस देन। ठीक है, y लेस देन, फिर 90 डिग्री तो देखिए ऐसे ही रहा, 90 डिग्री आपका ये 45, यहाँ से जब हम इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए ठीक है, 90 - 45 डिग्री इस तरीके से हो गया। अब y तो देखिए ऐसे रहा, लेस देन का निशान भी ऐसे ही रहा, और 90 में से 45 घटा दिया तो बचेगा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आया है कि y जो है लेस देन है, छोटा है 45 डिग्री से, अतः हम कह सकते हैं कि इसका पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। देखिए आप देख सकते हैं y जो है छोटा है 45 डिग्री से, तो y और x क्या है, यहाँ आपस में पूरक थे। एक कोण तो हमने मान लिया था x जो कि बड़ा था 45 डिग्री से, तो दूसरा y कोण रह गया, y कितना निकाल दिया हमने, ये देख सकते हैं y निकल गया छोटा, जो कि 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर दो पूरक कोण हैं, उन दो पूरक में से एक 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा जो पूरक कोण उसका होगा वो 45 डिग्री से छोटा आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 9, संलग्न आकृति में हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है? तो हमें आसन कोण बताना है इस आकृति में, तो इस आकृति को ध्यान से हम देख लेते हैं। ये देखिए यह कोण 1 और यह कोण 2, हमें इन दोनों कोणों के बारे में बताना है कि ये कोण आसन कोण है या नहीं है। अगर दोस्तों आपको आसन कोण के बारे में नहीं पता है तो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी प्रश्नावली 5.1, उसमें मैंने आसन कोण को अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप उस वीडियो को देख लेना पहले, इससे पहली वीडियो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें, ये देखिए कोण 1, ये देखिए यहाँ तक कोण 1 हो गया, और कोण 2 यहीं से शुरू होता है। फिर ये देखिए कोण 1 और कोण 2, तो किस तरीके की आकृति बनती है, इस तरीके की। देखिए ये देखिए ये पूरा, तो ये आसन कोण है।
आसन कोण ये क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें एक तो उभयनिष्ठ भुजा है जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, और एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी है जैसे कि देख सकते हैं ओ, यहाँ पर एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी है जो कॉमन एक बिंदु है, ठीक है, और एक यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा भी है यानी कॉमन साइड भी है। और जो साइड कॉमन नहीं है जैसे कि ये साइड कॉमन नहीं है, ये साइड कॉमन नहीं है, ये दोनों साइड कॉमन साइड के एक एक तरफ है। देखिए ये इधर की साइड है और ये इधर की साइड है, तो इस तरीके के कोण आपस में क्या कहलाते हैं? आसन कोण। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 ये वाला और कोण 2 ये वाला, ये दोनों आपस में कैसे कोण है? आसन कोण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका दूसरा पार्ट। दोस्तों ये देखिए इसका दूसरा पॉइंट, क्या कोण AOC कोण AOE का आसन है? वही फिर से हमें इस आकृति में देखना है। ये कहा है कि जो AOC कोण है ये वाला यानी कि कोण 1, ये कोण AO और E इसका आसन कोण है? ये आसन कोण नहीं होगा इसका। क्यों? देखिए पहला कोण है AOC, AOC का आसन कोण है COE, ये तो हो सकता है, लेकिन AOC का आसन कोण AOE नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं होगा इसका भी रीज़न है। देखिए ये देखिए एक कोण है AOC और दूसरा इसका कोण कौन सा कहा गया है? AOE, ये दोनों आपस में आसन कोण नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष तो है लेकिन एक उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। ये भुजा जो है उभयनिष्ठ नहीं है, ये भुजा दोनों के लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो भुजा है ये वाली भुजा ये केवल इस कोण के लिए काम कर रही है। किसके लिए? AOC के लिए सिर्फ। ठीक है, जबकि ये भुजा AOE के लिए काम नहीं कर रही है। AOE में इस भुजा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इन कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष तो है लेकिन उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, जबकि आसन कोण में उभयनिष्ठ शीर्ष के साथ साथ एक उभयनिष्ठ भुजा भी होनी बहुत ज़रूरी है, एक कॉमन साइड होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों कोण AOC और AOE आपस में उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। दोस्तों अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट, क्या कोण COE एवं कोण EOD रैखिक युग्म बनाते हैं? तो चलिए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि COE ये वाला कोण और EOD ये दोनों कोण आपस में रैखिक युग्म बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। रैखिक युग्म को समझिए दोस्तों। पहले ये मान लो एक सरल रेखा है, सीधी लाइन है, इस पर आप एक किरण बना दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण बनेंगे, एक इधर बनेगा एक इधर, ये दोनों कोण आपस में रैखिक युग्म कहलाएंगे। इस कोण की खास बात यह है कि इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर O है, O देखिए दोनों कोणों के लिए काम करेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसके अलावा उभयनिष्ठ शीर्ष के अलावा इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी होती है, जैसे कि ये वाली भुजा इस कोण के लिए भी काम करेगी और इस कोण के लिए भी। ठीक है, तो उभयनिष्ठ शीर्ष भी होता है इसमें, उभयनिष्ठ भुजा भी होती है इसके अंदर। इसके साथ ही जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती वे विपरीत दिशा में होती है, जैसे कि ये वाली देखिए ये उभयनिष्ठ नहीं है, ये इस दिशा में, और दूसरी वाली ये देखिए ये भी उभयनिष्ठ नहीं है, ये विपरीत दिशा में। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगी, एक अगर राइट साइड जा रही है तो दूसरी लेफ्ट साइड जाती है। तो इस तरीके से हम रैखिक युग्म कोण के बारे में समझ सकते हैं। तो अब आप इस आकृति में देखिए, इस आकृति में मैं इस किरण को हटा रहा हूँ, इस किरण को मैं गायब कर रहा हूँ। मान के चलते हैं कि ये किरण यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, ऐसे लेकर के चलते कि ये किरण यहाँ पर है ही नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया? COE जो हमें दिया गया है और EOD, इन दो कोणों को पूछा है कि ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं या नहीं बनाते। तो देखिए रैखिक युग्म के लिए क्या कंडीशन, सबसे पहले एक सीधी रेखा होनी चाहिए। तो ये देखिए सीधी रेखा है, ये देखिए सीधी रेखा पर एक किरण होनी चाहिए, बस ये देखिए हो गई किरण। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म कहलाएंगे। यानी कि ये हमारा सही है कि COE और EOD आपस में रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। रैखिक युग्म कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको लिखना है हाँ। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। दोस्तों अब देखिए इस क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट, क्या कोण BOD एवं कोण DOA संपूरक है? तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या कोण BOD और कोण DOA ये आपस में संपूरक हैं।
दोस्तों संपूरक कोण क्या होते हैं ये हमने पहले भी पढ़े हैं। दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों कोण भी संपूरक हैं, ये दोनों कोण BOD और DOA। दोस्तों आप एक चीज़ देखिए पहले तो कि जो ये BOD और DOA ये कोण अभी हमने पढ़ा था रैखिक युग्म कोण, उसके जैसा है ना बिल्कुल। ये देखिए एक लाइन खींची हुई है बिल्कुल सीधी और उस लाइन पर एक आपका किरण खींची हुई है। ठीक है, तो ये देखिए पहले के कोण के जैसा हुआ जो अभी हमने समझा था, जिसको मैंने बताया था रैखिक युग्म कोण की ऐसी एक सीधी रेखा होती है उस पर एक कोई भी किरण खींची जा सकती है। तो ये दो जो कोण होते हैं आपस में रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। और मैंने उसी क्वेश्चन में अभी पहले बताया था कि रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों रैखिक युग्म हो गए आपस में। ठीक है, अब रैखिक युग्म का कोण जो है 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण BOD और कोण DOA आपस में जुड़कर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे दोनों मिल करके। तो अगर इन दोनों के कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है आपस में मिलकर, तो ये दोनों कैसे कोण कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये दोनों क्या है आपस में संपूरक कोण है। संपूरक कोण क्यों है, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म कोण है और रैखिक युग्म कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका अगला पॉइंट। दोस्तों अब देखिए इसका 5वां पॉइंट है, क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है। तो देखिए दोस्तों आकृति में ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कोण 1 है इसका सामने वाला कोण कोण 4 है। तो हम देख सकते हैं बिल्कुल है, ये देखिए कोण 1 और इसी के सामने कोण 4 बना हुआ है। तो ये दोनों आमने सामने वाले कोण हैं, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दो लाइनें आपस में ऐसे कटती हैं तो इसके आमने सामने वाले कोण जो है ऊर्ध्वाधर कोण कहलाते हैं या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये जो है आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका अगला पॉइंट। दोस्तों अब देखिए इसका 6वां पॉइंट, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। यानी कि हमें कोण 5 के सामने वाला कोण देखना है क्या है। ये देखिए कोण 5 यहाँ पर है, इसके सामने वाला कोण क्या हो गया, ये वाला, ये कोण क्या है, COB। ठीक है दोस्तों, तो कोण 5 के सामने वाला कोण क्या हो गया, कोण COB। तो इसका आंसर आप दे देना कोण COB। ये देखिए दोस्तों ये सभी इसके आंसर है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, या फिर यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 10, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म नंबर 1 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, नंबर 2 रैखिक युग्म है। दोस्तों यहाँ पर ये आकृति दी गई है, इस आकृति में हमें पहचान करनी है कि कौन से कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और कौन से रैखिक युग्म। ठीक है, तो हमें इसमें पहचान करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका, सबसे पहले हमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण देखने हैं कि कौन से इसके अंदर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो आप देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो आमने सामने वाले कोण होते हैं और जो दो रेखाओं को काट करके इस तरीके से जो बनते हैं वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर आप देखिए कोण 1 और कोण 4, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कोण 1 और कोण 4, ये दोनों आपस में देखिए आमने सामने वाले कोण हैं, तो इनको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक जोड़ा इसमें और है, ये देखिए 5 है, 5 के सामने ये कोण बना हुआ है पूरा, जिसमें 2 और 3 दोनों शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 5 और 2 + 3 यानी 5 के सामने कौन से कोण हैं, 2 और 3, कोण 2 और 3 का योग। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, आमने सामने वाले कोण। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है दूसरा जो आंसर इसका, रैखिक युग्म कोण हमें देखने हैं, रैखिक युग्म कोण। तो रैखिक युग्म कोण कैसे होते हैं, जो एक सरल रेखा पर इस तरीके से एक जो किरण खिंची हुई होती है, ठीक है, वे दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए इसमें है कोण 1 और कोण 5, ये देखिए एक सरल रेखा है, यहाँ पर एक किरण गई, कोण 1 और 5 मिलकर के क्या बना रहे, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। फिर देखिए कोण 5 और कोण 4, अब आप यहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा है, इस पर एक किरण खिंची हुई है, यहाँ पर कोण 5 है और यहाँ पर कोण 4 है, तो ये दोनों भी आपस में क्या बनाएंगे, रैखिक युग्म कोण। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये जोड़े छांटने थे इसके अंदर, वो हमने छांट लिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कोण 1 कोण 2 का आसन है, कारण लिखिए। यहाँ पर आकृति दे दी गई है ये, और इसमें पूछ लिया है कि जो कोण 1 है, जो ये वाला कोण है कोण 1, कोण 2 का आसन है।
मतलब ये दोनों आपस में आसन कोण हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ये दोनों आसन कोण नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आसन कोण इस टाइप के होते हैं। इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी होता है, एक बिंदु होता है उभयनिष्ठ जो दोनों के लिए काम करता है, वो भुजा भी और वो शीर्ष भी। जबकि इसमें क्या है, इसमें ऐसा कोई उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। देखो यहाँ पर ये शीर्ष अलग है और यहाँ का ये शीर्ष अलग है। इसको मान लिया मैंने ओ डैश और इसको मान लिया ओ। देखो दोनों के शीर्ष अलग अलग है ना, तो ये दोनों आपस में आसन नहीं हो सकते। यहाँ पर आप आंसर में भी देख सकते हैं, कोण 1 और कोण 2 आसन कोण नहीं है, क्योंकि इन दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग बिंदु है। जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया, इनके जो शीर्ष है वो एक नहीं है, अलग अलग बिंदु है, इसलिए ये आपस में दोनों आसन कोण नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y एवं z के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो आकृतियाँ दी गई है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों आकृतियों में हमें x, y और z के मान निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों आकृति, पहले तो यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है। देखिए x के सामने है 55 डिग्री, तो x की वैल्यू है 55 डिग्री यहाँ पर, क्योंकि ये जो है शीर्ष अभिमुख कोण है या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। ऐसे y और z ये दो वैल्यू हमें और निकालनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले x की वैल्यू 55 दी हुई है, ये देख सकते हैं आप। x के सामने कितना है 55 डिग्री, तो ये x 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर देखिए आप यहाँ पर अब एक चीज़ देखिए कि जो ये लाइन है बिल्कुल सीधी लाइन है, इस लाइन पर एक किरण खिंची हुई है ये, ठीक है, और यहाँ पर दो कोण है y और 55 डिग्री। तो ये दोनों कोण कैसे कोण हो गए? रैखिक युग्म। ठीक है, तो रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों के कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री, यानी कि 55 + y बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों है रैखिक युग्म कोण। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब क्या होगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। y आपको ऐसे रखना है, 55 यहाँ पर प्लस में है, इसको आप दूसरी साइड लेके जाएंगे इधर की साइड, तो देखिए माइनस में आ गया। यहाँ पर राइट साइड जब आप इसको लेके गए ये आ गया माइनस में। अब 180 में से जब आप 55 को घटा देंगे तो बचेगा 125 डिग्री। तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी आ गई? 125 डिग्री। ठीक है, तो x भी निकल गया, देखिए y भी निकल गया। अब निकालना हमें z। अब आप एक चीज़ देखिए, जो z है यहाँ पर, z वाला जो एंगल है ये y के सामने है। ठीक है, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया है कि y बराबर z, कि y भी z के बराबर है, जो कि 125 होगा। अगर y 125 है तो z भी 125 होगा। y और z बराबर क्यों है? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, आमने सामने वाले कोण हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से x का मान निकल गया 55 डिग्री, y का मान निकल गया 125 डिग्री और z का मान निकल गया 125 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। दोस्तों ये देखिए, यह दूसरे पॉइंट की आकृति। इस आकृति में देखिए x निकालना है हमें, y निकालना है और z भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे हम। यहाँ पर आप देखिए ये एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर तीन कोण बने हुए हैं। एक तो है 40 डिग्री का और एक है x और एक है 25 डिग्री का। और मैंने ये आपको बताया था कि सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं, एक बने, दो बने, तीन बने, कितने भी बने, जब आप उसको जोड़ोगे तो उन सब का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर है। सबसे पहले हमने क्या किया, उन तीनों कोणों को ही ले लिया। देखिए 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए बताया भी इसका रीज़न, एक ही रेखा पर बने कोण, इसलिए सबका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इन वाले कोणों को हमने जोड़ लिया। ये देखिए एक बार फिर से, 40 डिग्री को, 25 डिग्री को और x को, सबको जोड़ करके कितना आया? 180 डिग्री। ये देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया, 40 प्लस x प्लस 25 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? सबका योग 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए 40 डिग्री और 25 डिग्री को आप जोड़ोगे तो आएगा 65 डिग्री प्लस x ऐसे ही रहेगा, बराबर में 180 डिग्री ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें x निकालना है। तो x तो देखिए ऐसे ही रहा लेफ्ट साइड, बराबर में 180 डिग्री भी आपका ऐसे ही रहा। 65 को आप दूसरी साइड ले करके जाओगे तो आ जाएगा माइनस में, आप देख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, 180 डिग्री में से 65 डिग्री जब आप घटाओगे तो बचेगा 115 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो x का मान कितना आ गया? 115 डिग्री। तो x तो निकल गया हमारा। अब हमें निकालना है y। तो y के लिए एक बार आप आकृति को ध्यान से देखो।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीधी लाइन आपको दिख रही है और इस सीधी लाइन पर एक किरण खड़ी है सीधी ऐसे। और मैंने बताया था जो इस तरीके के कोण होते हैं, जो एक सीधी लाइन पर एक किरण ऐसे निकलती है और जो दो कोण आपस में बनते हैं, ये रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं और इनका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर y और 40 कैसे कोण है, रैखिक युग्म कोण है और इनका योग होगा 180 डिग्री। तो हमने यही काम यहाँ पे किया है। हमने क्या किया है, 40 और y को हमने जोड़ लिया। देखिए 40 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म कोण है, इसलिए इनका योग 180 डिग्री के इक्वल हमने लिख दिया। लेकिन हमें तो निकालना है y, तो y तो ऐसे रहेगा, बराबर में 180 डिग्री भी ऐसे रहेगा। 40 इधर प्लस में है, जब इसको आप राइट साइड लेके आओगे 180 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, फिर 180 में से आप 40 को घटाओगे तो बचेगा 140 डिग्री। तो y का मान दोस्तों कितना निकल गया, 140 डिग्री। x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। अब हमें निकालना है z का मान। तो z का मान देखिए दोस्तों कैसे निकलेगा, फिर से आकृति को देखते हैं ध्यान से। दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से एक सीधी रेखा है और इस रेखा पर फिर से एक किरण है और यहाँ पर एक कोण बना है z और यहाँ पर एक कोण है y। तो ये दोनों कैसे कोण हो जाएंगे, रैखिक युग्म। ठीक है, तो इनका योग भी 180 डिग्री होगा। तो इस बार हमने यही किया। फिर से इसके बाद हमने क्या किया है, इस बार y प्लस z को जोड़ लिया बराबर 180 डिग्री लिख दिया है। इनका योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, रैखिक युग्म कोण है ये भी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, y का मान हमने अभी निकाला था 140 डिग्री, तो वही यहाँ पे आपको 140 डिग्री वैल्यू रख देनी है। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हो और ब्रैकेट में फिर आप लिख देना यहाँ पर कि समीकरण 1 से हमने यहाँ पे y की वैल्यू रख दी है। ठीक है, ये देखिए समीकरण 1 माना हुआ है इसको, जो y की वैल्यू निकली थी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू रख दी 140 डिग्री प्लस z ऐसे ही रहा बराबर 180 डिग्री आपका ऐसे ही रहा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें z निकालना है। तो z ऐसे ही रहा, 180 भी ऐसे ही रहा। 140 को जब आप राइट साइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 180 में से 140 को घटाओगे तो बचेगा 40 डिग्री, यानी कि z का जो मान है वो निकल गया 40 डिग्री। तो इस तरीके से दोस्तों x का मान भी निकल गया जो कि आया था 115 डिग्री, y का मान निकला है 140 डिग्री और z का मान निकला है 40 डिग्री। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व पूरी तरीके से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए पहले क्वेश्चन को, फिर ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरने इस बार। देखिए क्या क्या पूछा गया है इसमें। पहला क्वेश्चन है, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग डैश है। दोस्तों दो कोण अगर पूरक है तो उन दोनों कोणों की माप कितनी होती है, 90 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो पहले का आंसर हो गया 90 डिग्री। ये आप देख सकते हैं नीचे आंसर दिए गए हैं। फिर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा। अगर संपूरक है तो 180 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा था पहले। तीसरा देखिए, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण डैश होते हैं। अगर दो कोण हैं और वो रैखिक युग्म बना रहे हैं तो वे कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब कि दोनों का योग आता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए फोर्थ है, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे डैश बनाते हैं। अगर कोई भी दो आसन कोण हैं और वो संपूरक हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं, क्योंकि रैखिक युग्म ही संपूरक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिफ्थ, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा डैश होते हैं। डैश मतलब बराबर होते हैं, यानी कि दो रेखाएं ऐसे कट करती है तो जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होंगे हमेशा ये बराबर होंगे, आमने सामने एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए छठा क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म डैश होगा या डैश है। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि दो रेखाएं हैं, अगर एक दूसरे को कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है किसी बिंदु पर, और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, मतलब कि इस तरीके से देखिए ये दो रेखाएं कट कर रही है आपस में। ठीक है, ये देखिए जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ये आमने सामने वाले कोण कैसे हैं, ये न्यून कोण है। अगर ये दो न्यून कोण हैं तो जो दूसरा जोड़ा बनेगा इनका, ये वाला, ये किस टाइप का जोड़ा होगा, ये होगा अधिक कोण का। ठीक है, देखो यहाँ पे बड़ा कोण बन रहा है, ठीक है, अधिक कोण है, और ये छोटे छोटे कोण बन रहे हैं, तो ये कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधिक कोण, तो दूसरा जोड़ा होगा अधिक कोण। और अगर
एक अधिक कोण है तो दूसरा जोड़ा होगा न्यून कोण। ठीक है दोस्तों, तो जो भी दो रेखाएं आपस में कट करती हैं और उसमें अगर एक न्यून कोण बन रहा है, एक जोड़ा आमने सामने वाले कोण ऊर्ध्वाधर जो इसका युग्म है, अगर न्यून कोण बन रहा है तो दूसरे वाला अधिक कोण बनेगा, बस सीधी बात है। या एक अधिक कोण बन रहा है तो दूसरे वाला न्यून कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 14 और इस प्रश्नावली का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। देखिए इसमें क्या लिखा है। संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये आकृति दी गई है और इस आकृति में से हमें कोण युग्म छांटने हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे पहला कोण युग्म है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण हमें यहाँ पर छांटना है। ऊर्ध्वाधर कोण हमें मालूम ही है, इस टाइप के कोण होते हैं। देखिए जब दो लाइनें ऐसे कट करती हैं आपस में तो कोण बनते हैं आमने सामने वाले ही, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आई है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण की। अधिक कोण यहाँ पर देखिए मैंने दो लाइनें बना दी है। इन लाइनों में जो अभी मैंने ये कोण दिखाए हैं, ये देखिए ये न्यून कोण है, ये 90 डिग्री से छोटे वाले कोण हैं, छोटे कोण हैं ये। तो ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख न्यून कोण। लेकिन जो सामने यहाँ पर ये कोण बन रहे हैं बड़े वाले, ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। तो ये इस टाइप के हमें कोण छांटने हैं इसमें से। ठीक है दोस्तों, तो छांट लेते हैं। देखिए यह देखिए दो लाइनें में, एक ये जा रही है एक ये जा रही है। ठीक है, यहाँ पर तो छोटे कोण बन रहे हैं तो हमें बड़े वाले चाहिए अधिक कोण, तो यहाँ के उठाएंगे हम कोण आमने सामने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आंसर में आप देखिए आपको पता चल जाएगा। वो कोण है कोण AOD और BOC। ये देखिए AOD और BOC देखिए ये आपस में बराबर हैं और ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण भी है, AOD और BOC। ठीक है दोस्तों, तो पहले के क्वेश्चन का तो ये आंसर हो गया। कोण AOD बराबर कोण BOC, ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरे पॉइंट में कहा है दोस्तों आसन्न पूरक कोण। इस बार हमें आसन्न कोण देखने हैं, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, पूरक होने चाहिए, मतलब दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए। इस टाइप का हमें कोण देखना है, आसन्न पूरक कोण। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर कोण AOB और कोण AOE, देखो दोनों आसन्न कोण भी बन रहे हैं और पूरक भी है। दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री आएगा, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के एंगल पर ये बने हुए हैं, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए दोनों आसन्न पूरक कोण। ये रहा इसका आंसर। आसन्न पूरक कोण होंगे कोण AOB और कोण AOE। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें ही। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर समान संपूरक कोण। संपूरक कोण होने चाहिए लेकिन समान बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए BOE हो गया और BOE और DOE, यानी कि ये वाला कोण और ये दोनों कोण कैसे कोण है, समान संपूरक कोण। यानी कि दोनों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री। दोनों संपूरक है और समान भी है। इधर भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर भी ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है दोस्तों, तो दोनों 90 के एंगल पे बन रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो दोनों समान हो गए नहीं, 90 और संपूरक भी हो गए, क्योंकि दोनों का योग जोड़ करके आएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसका चौथा जो पॉइंट है असमान संपूरक कोण। इस बार संपूरक कोण देखना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, असमान होना चाहिए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों 90 डिग्री के हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए ये रहा असमान संपूरक कोण, कोण AOE और कोण EOC। तो आप देख सकते हैं AOE और EOC, देखिए दोनों ये क्या है, संपूरक कोण है। मतलब कि एक सीधी रेखा पर बने कोण। देखिए इसको जोड़ूंगा मैं, इसको जोड़ूंगा तो आएगा 180 डिग्री, लेकिन ये समान नहीं है। इस बार एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं EOC बड़ा है और EOA या AOE छोटा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें और भी हैं, अभी और भी हैं। ये देखिए आप यहाँ पर AOD और DOC भी है इसी तरीके से, आप देख सकते हैं। ये देखिए AOD, ठीक है, ये हो गया AOD। ये देखिए AOD ये हो गया, और एक है DOC, ये भी असमान है। देखो AOD बड़ा हो गया और DOC छोटा कोण हो गया, जबकि दोनों एक सरल रेखा पर है तो दोनों असमान संपूरक कोण बनाएंगे। जोड़ करके तो 180 डिग्री आएगा, लेकिन कोण छोटे बड़े हो जाएंगे। देखिए छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कोण AOB और कोण BOC है, इसको भी देखिए आप। कोण AOB और कोण BOC ये भी असमान संपूरक कोण है। दोनों का योग आएगा 180 डिग्री, लेकिन कोण अलग अलग है, एक छोटा है देखिए और एक बड़ा कोण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आखिरी जो कोण है वो है
आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, मतलब आसन कोण होंगे इस तरीके से, ठीक है, लेकिन रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे, मतलब जोड़ करके उनका योग 180 डिग्री नहीं आएगा। तो ऐसे आसन कोण हमें बताने हैं। तो ये देखिए इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें है सबसे पहले कोण AOB और कोण AOE। ये देखिए AOB और AOE ये आसन कोण है, लेकिन ये रैखिक युग्म नहीं बनाते, इनको जोड़ करके 180 डिग्री नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही फिर ये है देखिए कोण AOE और कोण EOD। ये देखिए AOE और EOD ये भी आसन कोण है, लेकिन ये भी जुड़ करके रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं ये दोनों कोण, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसमें एक कोण और है दोस्तों, कोण EOD और कोण COD। ये देखिए कोण EOD ये रहा और कोण COD ये रहा, ये दोनों आपस में कैसे कोण है दोस्तों, आसन कोण है ये आपस में, लेकिन रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें बस पहचान करनी थी दोस्तों, और आपकी ये प्रश्नावली हो गई पूरी इस तरीके से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। अगर कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।